8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आ चुका है। जाने ये कब से लागू होगा और कितनी सैलरी बढ़ेगी, आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में हम जानकारी देने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के कुछ स्पष्टता दे दी है, लेकिन अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। संसद में सरकार ने बताया है कि कब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की। उन्होंने आगे कहा कि आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन, इन तीनों को अगर हम देखें तो केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी हैं, सैलरी, भत्ते और पेंशन पर अपनी सिफारिशें रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, अब ये भी देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये तभी पता चल पाएगा जब रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद तय हो सकेगा इस आयोग को कब से लागू किया जाए। खैर, अभी आयोग इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 8वें वेतन आयोग पर फीडबैक, तो जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर के आयोग एक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये अलग अलग कैटेगरी से एक्टिव तरीके से सुझाव पाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताएं, माईगॉव पोर्टल पर 18 तरह के सवाल अपलोड किए गए हैं। मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार, कर्मचारी, पेंशनभोगी, यूनियनों, शिक्षाविदों और यहाँ तक कि लोगों से भी फीडबैक मांगा गया है। फीडबैक देने का जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026 है और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही फीडबैक लिया जाएगा। कब होगा सैलरी में इजाफा, ये भी अब सस्पेंस बना हुआ है। कई तरीके के इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सैलरी को लेकर के कहा यह गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में भले ही देरी हो जाए, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही इसे प्रभावी माना जाएगा। हालांकि कर्मचारियों तक इसका लाभ पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है। आपको ये भी बताते चले कि जैन जेडीसीएफओ के संस्थापक सीए मनीष मिश्रा ने संभावित देरी की वजह बताई। उनका कहना है कि ये सच है कि कागजों पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है, लेकिन व्यवहार में बढ़ी हुई सैलरी संभवतः कर्मचारियों के बैंक खातों में 2026 के अंत तक या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ही पहुंचेगी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले वेतन आयोगों के बाद देरी हुई थी। कर्मचारियों को मिलेगी बकाया राशि। उन्होंने ये भी बताया कि 8वें वेतन आयोग के तहत बकाया भुगतान की भी संभावना है। संशोधित वेतन का भुगतान भले ही बाद में किया जाए, लेकिन इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से की जाएगी और इसी दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब कितनी सैलरी बढ़ जाएगी? वेतन बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इसे लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती अनुमानों से बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य विजन अधिकारी प्रतीक वैद ने यह कहा है, उम्मीद पिछले रुझानों और वर्तमान आर्थिक के हिसाब से दिख रही है। उन्होंने कहा कि सैलरी बढ़ोतरी के 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व आयोग का कार्य और आज की अर्थव्यवस्था शामिल है। 6वें वेतन आयोग के तहत करीब 40% सैलरी बढ़ी थी, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत 23 से 25% के आपस बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर है और इसी बात पर 8वां वेतन आयोग के तहत भी सैलरी निर्भर करती है। एक्सपर्ट ने कहा कि ये सिर्फ अनुमान है, अंतिम फैसला कई आंकड़ों पर निर्भर करता है। उन्होंने समझाया कि 8वें वेतन आयोग के लिए ज्यादातर अनुमान में 20 से 35% की बढ़ोतरी की बात कही गई है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 के बीच और बेसिक सैलरी शामिल है। लेकिन अंतिम आंकड़ा अगले 12 से 18 महीनों में महंगाई, टैक्स और उपलब्धता और राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है। तो जो सस्पेंस बना हुआ है 8वें वेतन का आयोग किस तरीके से सैलरी बढ़ेगी, क्या होगा, तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।